गुड इवनिंग। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है अथ अवतार कथनाध्याय। तो इसमें अवतार के बारे में बात हुई है और यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत यह है कि जो परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, मतलब अलग अलग नाम हैं, वो अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से आप ट्रीटमेंट पार्ट में यूज़ कर सकते हैं या किसी को जब उपाय बताते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस ग्रह की तकलीफ है तो परमात्मा के किस रूप की आराधना करनी है, वो भी चीज़ें यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अवतार कथनाध्याय में जो है वहाँ पर मैत्रेय ने पूछा, भगवान मुनिराज, रामकृष्ण आदि का शास्त्रों में विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन हुआ है, क्या आप उन्हें भी जीवांश युक्त मानते हैं? मतलब परमात्मा का कौन कौन सा है, किसमें जीवा है, जीवांश है, ये सब सारी चीज़ों के। तो यहाँ पर पराशर ने क्या बोला है, पराशर इसे बोलते हैं रामकृष्ण वराह व नृसिंह रूप में पूर्ण अवतार अर्थात संपूर्ण परमात्मा से युक्त हैं। तो जैसे राम का रूप है भगवान का, या कृष्ण का रूप है, या वराह अवतार है, या नृसिंह भगवान का रूप है, तो इसमें परमात्मा पूर्ण रूप से उपस्थित है। जबकि इनके अतिरिक्त शेष प्रसिद्ध अवतार भी और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें जीवांश भी विद्यमान है। यद्यपि अजन्मा, जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, अजन्मा और जन्मा नहीं है, अज भगवान वासुदेव के अनेक अवतार हैं, लेकिन सभी प्राणियों को कर्मफल देने वाले ग्रह रूप अवतार मुख्य हैं। दैत्यों के बल का नाश करने के लिए, जब हम लोग गीता पढ़ते थे ना, तो गीता में होता था ना कि परमात्मा ने क्यों जन्म लिया है, दैत्यों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वही वाली वर्ड यहाँ पर है, दैत्यों के बल का नाश करने के लिए, देवों के बल को बढ़ाने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना करने के लिए ग्रहों से रामादि मुख्य अवतार हुए हैं। तो ये जो धर्म संस्थापनार्थ है वहां पर वर्ड था, तो यहाँ पर है धर्म संस्थापनार्थ है ग्रह जाता शुभाक्रमात्, ये वर्ड यहाँ पर भी है। तो अगर सही से सोचेंगे तो धर्म संस्थापनार्थ है, ये वर्ड आपकी गीता में भी आता है, ये शब्द जो है आपके पराशर संहिता में भी आता है, बृहद पराशर होरासाथ या पराशर संहिता में। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को किसका अवतार माना गया, तो सूर्य भगवान को राम का अवतार माना गया है। तो अगर आप राम राम का जाप करते हो तो आप सोचो सूर्य को करते हैं, बलि करते हैं, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और वैसे भी मैंने आप लोग को एक वीडियो बना करके भेजा था कि उसमें ओवरऑल ब्लेसिंग्स के लिए आप सूर्य को मतलब भगवान राम का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान राम सूर्य को डिनोट करते हैं। तो सूर्य से राम अवतार है, कृष्ण से चंद्रमा का अवतार है, तो चंद्रमा मनस हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं। अब वहां पर भी राधा नाम का जाप इसलिए करते हैं कि कृष्ण भी किस शक्ति के अधीन है, राधा शक्ति के अधीन है, तो इसलिए होता है। तो चंद्रमा से कृष्ण अवतार नहीं समझ में आता है तो आप बांके बिहारी जी के दर्शन करके आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर मन की शांति चाहते हैं तो। मंगल से नरसिंह अवतार है, तो मंगल की तकलीफ है तो उसमें नरसिंह अवतार की आराधना करिए। बुद्ध से बुद्धा अवतार है, गुरु से वामन अवतार है, तो वामन अवतार जो है वो भगवान विष्णु का गुरु के रूप में है। और शुक्र से परशुराम जी का अवतार है, तो परशुराम जी का अवतार जो है वो शुक्र वाला ग्रह का रूप है। शनि से कुर्मा अवतार है, राहु से वराह अवतार है, तो वराह अवतार जो है भगवान का वो राहु का है। और केतु से मत्स्य अवतार है, तो मत्स्य अवतार केतु वाला रूप है हुए हैं। अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए हैं तथा उनमें परमात्मा की अधिकता है। परमात्मांश के आधिक्य के कारण ही इनका नाम खेचर, मतलब आकाश होता है ना, तो आकाश में भ्रमण आकाशचारी मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अन्य नक्षत्र तारे उपग्रह आदि पड़े हैं। जिनमें जीवांश की अधिकता होती है वे जीव कहलाते हैं। सूर्यादि ग्रहों के अधिकांश से रामकृष्णादि अवतार जिस प्रकार हुए हैं उसी तरह से ग्रहों के अल्पांश से मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति हुई। जीव या परमात्मभूत सभी अंततः अपना कार्य समाप्त कर पुनः उन्हीं ग्रहेंद्रों में समा जाते हैं। प्रलय काल में समस्त ग्रहादि भी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त से उत्पन्न इस सृष्टि या सर्ग का रहस्य हमने तुम्हें बताया है, इसे जान लेने से भूत व भविष्य का ज्ञान सुकर है, सुलभ है। प्रलय के विषय में परमात्मभूत अवतार तो स्वयं ही जानते हैं, लेकिन शेष जीवांश प्रधान मनुष्यादि ज्योतिष शास्त्र की सहायता के बिना किसी भी प्रकार से भूत या भविष्य संसार के परिणाम नहीं जान सकते हैं। इसलिए सबको, विशेषतया ब्राह्मणों को, ज्योतिष शास्त्र का विधिवत अध्ययन करना चाहिए। जो मनुष्य शास्त्र को बिना जाने व पढ़े इसकी निंदा करता है वह रोग व नरक भोग कर पुनः जन्म लेने पर अंधा होता है। तो हमारे सोचो ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ बताया गया, किसी चीज को पढ़े बिना, जाने बिना उसकी निंदा नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोग से हमेशा कहती हूँ जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती वहाँ कमेंट नहीं करूँगी दूसरों के धर्मों के बारे में। मैं उसकी श्रेष्ठता की बात नहीं कर रहा, बट रियलिटी है, जब आप जानते नहीं तो ऐसे ही बोलिए। बहुत सारे लोग की आदत होती है ना, कोई भी बात सुन करके किसी के बारे में कुछ भी कमेंट करने का, ठीक है। रामकृष्ण नृसिंह व वराह को संपूर्ण अवतार कहकर तथा इनका संबंध सूर्य चंद्रमा मंगल व राहु से जोड़कर फलित में, जो आपका फलित शास्त्र था ना, गणित संहिता और फलित
में विशेषतया अस्तित्व, अरिष्ट या मृत्यु में इन ग्रहों का विचार करने का निर्देश किया गया है। अव्यक्त या विष्णु स्वयं 12 आदित्यों में से एक है। आदित्य मतलब आदि के पुत्र अर्थात अदिति के पुत्र देवता, और दैत्य अर्थात दिति पुत्र राक्षस या दैत्य हैं। देव या आदित्य प्रकाश रूप में एवं दैत्य अंधकार या छाया रूप है। अतः दैत्यों तम के बल नाश के लिए, देवताओं के बलवर्धन के लिए इत्यादि प्रयोजन ग्रह अवतारों का करना ठीक ही है। अव्यक्त या सूर्य रूप गजेंद्र से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। अव्यक्त या सूर्य रूप ग्रहेंद्र से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं, इसका संकेत भी यहाँ किया गया है। इस तरह महर्षि ने यहाँ कर्मफल देने वाले सर्व प्राणियों के नियामक होने के कारण 9 ग्रह माने हैं। स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में प्रयुक्त ग्रह शब्द विशिष्ट अर्थ रखता है। तो ग्रह शब्द का अर्थ क्या है? प्राणियों को फल देने के लिए ग्रहण करने वाले ग्रह कहलाते हैं। अतः समस्त संसार मुख्यतया इन ग्रहों के अधीन है। तो सेकंड चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है।